नमस्कार मित्रों, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने जा रहे हैं अक्षय तृतीया के विषय में। सन 2020 इस विश्व की अक्षय तृतीया 26 अप्रैल को है। कैलेंडरों में, पंचांगों में 26 अप्रैल को लिखा गया है। रविवार का दिन है, वैशाख शुक्ल तृतीया। और वैसे ही घड़ी पला के हिसाब से 25 तारीख अथवा शनिवार दोपहर 11:53 से आरंभ हो जाएगा, अथवा 25 तारीख से ही शुरू हो जाएगा और 26 तारीख को 1:44 बजे तक, दिन में 1:44 बजे मतलब 1:45 बजे तक यह अक्षय तृतीया रहेगा। और सूर्योदय व्यापिनी के हिसाब से दिन भर ही तृतीया मान सकते हैं आप। तो मित्रों, आइए बात करते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के विषय में आप सबने सुना है, आप सबने पढ़ा है, लेकिन असल में अक्षय तृतीया का महत्व क्या है और अक्षय तृतीया किस किस ने व्रत किया है और किस किस को अक्षय तृतीया का व्रत करना चाहिए और अक्षय तृतीया के दिन में क्या क्या काम करने चाहिए, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। अक्षय तृतीया सर्वसिद्ध योग अथवा स्वयं सिद्ध योग, इस सिद्ध योग रहता है। साल में 4-5 सिद्ध योग होते हैं, उसमें से अक्षय तृतीया विशेष सिद्ध योग है। इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ है, इसलिए भी यह सिद्ध योग है। और इसी दिन भगवान नरनारायण अथवा जिनको हम बद्री नारायण कहते हैं, उनका भी जन्म इसी तृतीया के दिन हुआ है, इसलिए यह दिन और शुभ दिन हो जाता है। सृष्टि का आरंभ अथवा सत्ययुग का आरंभ इस तृतीया से आरंभ हुआ है, इसलिए भी यह एकदम मान्यता प्राप्त तिथि है, सम्माननीय पूजनीय तिथि है, आराधनीय तिथि है। और त्रेता युग का आरंभ भी इसी अक्षय तृतीया से हुआ है, इसलिए और भी इसका महत्व बढ़ गया है। तो मित्रों, बात करते हैं इस अक्षय तृतीया के दिन कोई भी व्रत करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, इसका अक्षय फल हो जाता है। अथवा अक्षय माने कभी क्षय न होने वाला अथवा कभी नाश न होने वाला, सदा सर्वदा के लिए काम लगने वाला, ऐसा अक्षय फल बन जाता है। इसलिए भक्तजनों, इस अक्षय तृतीया के दिन अधिक से अधिक पुण्य कर्म करने चाहिए। लेकिन इस अक्षय तृतीया के दिन यदि कोई पाप कर्म करता है, वो भी अक्षय हो जाता है। जिस प्रकार से पुण्य अक्षय होता है, उसी प्रकार से पाप भी अक्षय हो जाता है। इस दिन मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, इस दिन मदिरा सेवन नहीं करना चाहिए, इस दिन दुराचार अनाचार आदि गलत कार्य नहीं करने चाहिए। वो भी वज्रलेपम भविष्यति, वो भी एकदम कठोर पाप बन जाता है, वो कभी नाश न होने वाला पाप बनता है। इसलिए इस दिन अधिक से अधिक पुण्य करने चाहिए। और बात करते हैं इसकी कथा। इसकी कथा की चर्चा करते हुए शास्त्रों में कहा गया है, एक धर्मदास नाम के एक भगवान के भक्त थे, अत्यंत पीड़ित थे, अपने जन्म जन्मांतर के संस्कार के कारण अत्यंत दुखी थे। किसी संत ने उनको अक्षय तृतीया के विषय में बताया, इसका व्रत करने के लिए बताया। तो धर्मदास भक्त ने अक्षय तृतीया का व्रत रखा। अक्षय तृतीया के दिन उसके पास धन संपत्ति कुछ न होते हुए भी उधार करके, ऋण करके नाना प्रकार के पकवान व्यंजन ब्राह्मणों को भोजन कराया, गौ माता
कुछ भोजन खिलाया, व्रत का पारायण किया, तो लोगों ने कहा ये पागल हो गया, ऋण करके भी व्रत कर रहा है और दान कर रहा है। लेकिन धर्मदास ने किसी की नहीं सुनी। लेकिन अक्षय तृतीया के व्रत के प्रभाव से उसके पुण्य अक्षय हो गए। उस जीवन में भी उसको बहुत सारा सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। और उसके मृत्यु के पश्चात दूसरे जन्म में उसका जन्म हुआ। कुशावती नाम के राज्य का राजा के रूप में उसका जन्म हुआ और सैकड़ों वर्षों तक उसने सुख ऐश्वर्य के साथ राज्य किया। सदा सर्वदा अक्षय तृतीया का व्रत रखा। धर्मदास कुशावती नाम नगर का राज्य का महान राजा बना, जिस अक्षय तृतीया के विषय में ये चर्चा है। और इसी व्रत को महारानी इंद्राणी अथवा इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने भी इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से जयंत नाम का उनका पुत्र का जन्म हुआ, पराक्रमी पुत्र का जन्म हुआ। अथवा जिस माँ की संतान न हो, पुत्र न हो, पुत्र की इच्छा हो, तो अक्षय तृतीया के व्रत करने से पुत्र की उत्पत्ति हो जाती है, पुत्र का जन्म हो जाता है, संतान युक्त हो जाती है। और इसी व्रत को दक्ष प्रजापति की पुत्री हुई रोहिणी, जो 27 नक्षत्रों में से एक है और वो चंद्रमा की पत्नी है। 27 नक्षत्र ही चंद्रमा की पत्नी है और चंद्रमा की सभी पत्नियों में से सबसे प्रिय रोहिणी बनी है। इसलिए बनी है, रोहिणी ने भी इस अक्षय तृतीया का व्रत किया था। अक्षय तृतीया के व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण अत्यंत प्रसन्न हो गए और इनका अक्षय फल प्राप्त हो गया। और इसके प्रभाव से पति चंद्रमा की परम प्रिया बन गई, सबसे प्रिय बन गई। इसलिए जो पति की परम प्रिया बनना चाहती है, अगर लड़ाई होती है, झगड़ा होती है, अब पति से बढ़िया प्रेम हो जाए, पति हमें बहुत प्रेम करे, हमारा कहना माने, ऐसा चाहती हैं, तो ऐसी माताएं, ऐसी महिलाएं भी अक्षय तृतीया का व्रत कर सकती है, जिससे पति सुख प्राप्त होता है, पति दीर्घायु हो जाते हैं। और जिस कन्या का वर न हो अथवा विवाह न हुआ हो, विवाह में अड़चन आ रही हो, विवाह शीघ्र हो जाए ऐसा चाहते हैं, तो ऐसी कन्याओं को भी इस अक्षय तृतीया के व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो जाते हैं, अक्षय फल देते हैं, उसको शीघ्र ही योग्य वर की प्राप्ति हो जाती है। और माँ पार्वती जगदम्बा भवानी हैं स्वयं, उन्होंने भी स्वयं इस व्रत को किया है। अक्षय तृतीया का व्रत वो करती है, जिसके कारण माँ पार्वती स्वयं कहती है कि स्वयं भगवान भोलेनाथ मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इसका कारण है अक्षय तृतीया का व्रत का फल। अक्षय तृतीया के व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो गए और मुझको आशीर्वाद दिया, महादेव सदा प्रेम करें आपसे, इसलिए महादेव मेरे से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा माँ पार्वती स्वयं कहती है। तो इसलिए मित्रों, अक्षय तृतीया के दिन अधिक से अधिक पुण्य कर्म करने चाहिए और पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया 26 तारीख को है, हमने बता दिया। और वैसे 25 तारीख को शनिवार के दिन से ही 11:53 से आरंभ होगा। आपको याद दिलाएं, उस दिन भी कुछ शुभ कर्म करने हो। और आपको विवाह करना है, व्रतबंध करना है, आपके कई काम रुके हुए, विवाह रुका हुआ है, व्रतबंध रुका हुआ है, और कोई गृह कार्य अथवा घर का नींव रखना हो अथवा गृह प्रवेश करना हो, कहीं यात्रा करनी हो, कोई व्यापार आरंभ करना हो, किसी के साथ मित्रता करनी हो, अथवा कोई भी शुभ कार्य अगर रुका हुआ है, तो उस दिन अक्षय तृतीया के दिन कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं, कोई लगन देखने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी कार्य हो, आप आंख बंद करके कर सकते हैं, उससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है, उससे सारे कार्य सफल हो जाते हैं। अक्षय तृतीया ऐसी तिथि है। मित्रों, आज के लिए अक्षय तृतीया का चैप्टर इतना ही।
तो मित्रों, यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं और आप सुन रहे हैं हमेशा लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको सहज रूप से आपके पास हमारे जितने भी वीडियो हैं आपके पास पहुंच जाए और आपको नया नया ज्ञान मिलते रहे। हमारा उद्देश्य तो सनातन धर्म की रक्षा करना और सबको भगवान की कृपा प्राप्त हो, सब सुखी रहें, सब आनंद रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारा यही उद्देश्य है। अगर कोई आपको जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो अवश्य कमेंट करें। अस्तु। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।